राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अमेजिंग होंगे। और चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन से। हमने डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट पढ़ लिया था। अब देखिए इस तरीके के जो PYQs हैं, ये सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन जो है ये आपका पूछा जाता है। अगर अभी तक आप लोगों ने ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर से पहले वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद हम अप्रोच देखते हैं कि हमने कैसे करना चाहिए था और आपने कैसे सोचा। याद रखिएगा कि केवल आपको ऐसे सोचना है कि आपको सही कैसे सोचना है, ठीक है। जिस दिन आपको सही सोचना आ जाएगा उसी दिन आपका ऑर्गेनिक बहुत ही बढ़िया से हो जाने वाला। देखिए आप लोगों को क्या करना है, जैसे इस तरीके का रिएक्शन हमें दे रखा था, हमने क्या कराना था, पहले ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो जाएगा, इधर ही बनाओ। तो आप नेक्स्ट स्टेप में बनाते चलिएगा। यहाँ से गया, ये इधर से चला जाएगा, जैसे ये गया यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको बनाऊँ तो क्या होगा, इस तरीके से आपके पास OH बना, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव आ गया था ना, तो क्योंकि पॉजिटिव था तो नेगेटिव ने पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया, पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो इधर आ गया, ठीक है। अब जैसे ये पॉजिटिव आया, यहाँ पे आपके पास एक रिंग है 5 मेंबर, वैसे ये इधर को ट्रांसफर हो जाएगा, इधर को ट्रांसफर होते ही इधर वाला पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको सही से करूँ तो आप नेक्स्ट स्टेप में करना, नेक्स्ट स्टेप में ये इधर और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो पॉजिटिव चार्ज के बाद अब यहाँ पे तो सीधा रिंग है, समझ रहे हो। पहले क्या था यहाँ पे मतलब ET ME 2 दे रखे थे, हमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखना था। अब क्या है, दोनों के मतलब एक ही रिंग लगी हुई है और जो दोनों कार्बन अटैच है वो दोनों के दोनों सिमिलर कार्बन है। तो अब कन्फ्यूजन ही खत्म हो गया। देखो सिंपल रूल लगाओ, अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा का बॉन्ड ब्रेक होता है, अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज आता है और बीटा और कार्बोकेटाइन का बॉन्ड आपके पास फॉर्म हो जाता है। देखो अगर हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6। जिन जिन लोगों को रिंग एक्सपेंशन करवाने में थोड़ी सी भी दिक्कत आए या रिंग कॉन्ट्रैक्शन करवाने में, वो इस तरीके से नेमिंग दे लें। देखो आपको 1 और 6 का बॉन्ड बनाना है और आपको 2 और 6 का बॉन्ड ब्रेक करना है, तो ठीक है। तो नेक्स्ट वाले में हम क्या कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 मेंबर यहाँ बनी और 1 2 3 एक सेकेंड 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 6 मेंबर रिंग हमने यहाँ पे बना ली। अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करने लगूँ तो ये हमारा फर्स्ट नंबर कार्बन है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, सेकंड और 6 ये है, ये 4 है और ये 5 नंबर कार्बन है, ठीक है। क्लियर है ये वाली चीज़। चलो अब क्या है, हमारे पास इस तरीके से हमने बॉन्ड बना लिए। पॉजिटिव चार्ज हमारे पास कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। लेकिन मैम आपने तो बोला था कि पॉजिटिव चार्ज वहाँ आएगा जहाँ स्टेबिलिटी बढ़ेगी। देखो भाई यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, पर यहाँ पे आगे कितना हो जाएगा आपके पास, टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। इसीलिए हमने टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनाने के लिए, क्योंकि एक कार्बन 1 2 3 कार्बन से और चौथी इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन की पूरी करवाएंगे, तो इस तरीके से अटैच है। लास्ट स्टेप में, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इसकी गेन हो जाएगी एरोमेटिसिटी, ठीक है। 2 तो आएंगे ही नहीं क्योंकि इसने ऑलरेडी 3 बॉन्ड तो बना ही रखे हैं, 1 2 और 3। तो चौथा क्या है, हाइड्रोजन वाला। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस तरीके से इसकी एरोमेटिसिटी रीगेन करवा देगा, मतलब डीप्रोटोनेशन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास ये जस्ट लाइक दिस। क्लियर है ये वाली चीज़ गाइज, ठीक है। ये आपका बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कहीं आया नहीं है, प्रोटोन ने निकल के क्या किया, नेगेटिव पॉजिटिव ने मिलके बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके पास इस तरीके का। यहाँ पे ना केवल ME आया हुआ था। देखो जैसे यहाँ पे अगर आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो तो एक बार मुझे चेक करने दो, आपको पूरा अच्छे से दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। बोर्ड तो दिख रहा है, ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है लेकिन आपको, एक सेकेंड, आई होप अब दिखेगा, ठीक है भाई। हाँ जी, और 5th क्वेश्चन दिखाने के लिए देखो ये रहा 5th क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखो 5th क्वेश्चन को आपको सेकंड क्वेश्चन से रिलेट करना है। जो 5th क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिलेगा, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैं अप्रोच बिल्ड करवा रही हूँ उससे, और 5th क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ठीक है। रिएजेंट 5th में भी सेम और सेकंड में भी सेम है। 5th में भी क्या है, एक्वस HCl और H2SO4 Ac2O, मतलब 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक बार आपको सिर्फ इसे एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है, जैसे कि अभी तक आप करवाते आए हो, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा आपके पास, 1 2 डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, इधर से ये निकलेगा, इधर से पॉजिटिव हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपल OH, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है, 1 मोर रिंग है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपके पास ET है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव आने के बाद ये बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट होगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने के बाद चलो कर ही देते हैं, इधर से दिख जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे आया आपके पास इस तरीके से, यहाँ आपके पास क्या था, OH अटैच था, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर आ जाएगा आपका ET, यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड। क्लियर है ये चीज़, है ना। अब देखो क्या है, अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, ये अल्फ़ा हो सकता है, ये भी बीटा हो सकता है और ये भी बीटा हो सकता है, ठीक है।
लेकिन अब हमें क्या पता है कि देखो अगर मैं ये वाला बीटा मानती हूँ तो मुझे क्या करवाना पड़ेगा, रिंग एक्सपेंशन, मतलब 7 मेंबर्ड रिंग बनेगी। कैसे? अल्फा बीटा का बॉन्ड ब्रेक और ये यहाँ से बॉन्ड बना लेंगे तो 6 मेंबर्ड रिंग ऑलरेडी है, ये खुल के 7 मेंबर्ड बन जाएगी, जो कि क्या होगी, 7 मेंबर्ड रिंग इज हाईली अनस्टेबल 6 मेंबर्ड के कंपैरिजन में। इसलिए क्या है, हम इसको नहीं ब्रेक करवा के इसको क्या करवा देंगे, माइग्रेट करवा देंगे। ठीक है, तो करवाइए माइग्रेट, क्या हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट 1 2 ET जो है वो इधर आ जाएगा। अब देखो पॉजिटिव जो है वो इधर की इधर क्यों ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि 1 2 3 टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे आपका टर्शरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल, इसलिए इधर बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा OH। क्लियर है ये वाली चीज़? अब देखो अब क्या है गाइस, अब कुछ भी नहीं है, अब मुझे इसका एरोमेटिसिटी रीगेन करवाना है। जहाँ ET है वहीं पे एक चौथी वैलेंसी H भी होगा, तो इस तरीके से आपकी एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएगी और क्या हो जाएगा आपके पास फाइनल प्रोडक्ट 1 2 3 ET 5 OH। ओके डन। मतलब आपके पास क्या बना है, ये मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना है। क्या बना है गाइस, मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। क्लियर है? लेकिन अब एक चीज़ ये भी तो हो सकती है, मैम आपने इसको इधर से ही क्यों, देखो इधर पॉजिटिव आया था ना हमारे पास, देखो इधर को पॉजिटिव चार्ज आ गया था यहाँ पे OH आने के बाद। ठीक है, तो मैम आप अब इसको इसी बॉन्ड को क्यों शिफ्ट करवा रहे हो, इस वाले बॉन्ड को शिफ्ट क्यों नहीं करवा रहे? यार देखो इसको मैंने इसीलिए शिफ्ट करवाया ऊपर वाले को, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ET जो है ना वो क्या है आपके पास ब्रिज पे लगा हुआ है। तो अगर ब्रिज वाले एटम पे कोई ग्रुप लगा हो ना, ये वाली चीज़ तभी हमें अप्लाई करनी होती है, वरना सब में सेम ही आंसर आता है, इन दोनों में से किसी से भी कर लो। लेकिन क्या है, क्योंकि ब्रिज पे हमारे पास एक ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए क्या है मुझे पता है इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा रहेगा, इसलिए मैंने इस वाले बॉन्ड को शिफ्ट करवाना प्रेफर किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या डाल दूँ, देखो यहाँ पे तो क्या डाला हुआ था, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस बोले तो एक्वा बोले तो वाटर, यहाँ पे क्या डला हुआ है, एसिटिक एनहाइड्राइड डला हुआ है, मतलब ये एक नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको इसका बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक करना है। ठीक है, इधर से ब्रेक होकर इधर पे पॉजिटिव आएगा, तो देखो ए प्रोडक्ट बन गया आपके पास, ये आपका ए प्रोडक्ट है, मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। क्लियर? चलो इरेज कर दूँ, एक सेकेंड, नीचे का दिखेगा आई थिंक। वेट अ सेकेंड, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया से दिख रहा है आपको, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब इसका जो ए प्रोडक्ट है ना, आप एरो को शिफ्ट करके देखिए, जो मैंने आपको हिंट दिया है, बाकी मैं तो आपको बताऊंगी ही। बस याद रखिएगा कि एक्वस में आपको नॉर्मल रिएक्शन करवानी है, जैसे आप रिएक्शन करवाते हैं, और क्या बना था आपके पास, मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा ए में। और बी के केस में अगर मैं देखूँ तो बी कौन सा है मैम, ये वाला बी बनेगा आपके पास। तो देखो क्या हो जाएगा इसमें भी, H2SO4 है तो मतलब प्रोटोनेशन तो होगा ही। प्रोटोनेशन होने के बाद देखो ये था, यहाँ पे आपके पास OH था, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे एक बॉन्ड था, और ये इस तरीके से आपके पास रिंग थी, रिंग के ऊपर यहाँ पे क्या था, ET। तो जो हम ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करते थे, अब आप ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करोगे, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होने पे क्या हो जाएगा, बेसिकली देखो यार होता क्या है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो बॉन्ड बन जाएगा, और जो जैसे इधर से गया है तो यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट कर देगा। तो बेसिकली देखो शिफ्ट हम ऐसे ही तो दिखाते हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव ने मिलकर एक बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पे जो पोजीशन थी यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव जनरेट हो गया है ना। जब हम नॉर्मल क्या करवाते थे, हम कॉन्जुगेशन शो करते थे, ऐसे ही तो करते थे। अब देखो इसको दे कौन सकता है, अब ये देखो मैम दो ऑप्शन है, क्या, एक तो कर लो अल्फा और बीटा, एक कर लो अल्फा और बीटा, एक और हो सकता है क्या, इधर से तो हो ही नहीं सकता, ये दो सिचुएशन हो सकती हैं, या फिर अल्फा और बीटा हो सकता है, या फिर अल्फा और बीटा हो सकता है। ठीक है भाई, तो देखो क्या करना है आप लोगों को ना, ये तो बिल्कुल नहीं करना है अल्फा बीटा करके कि आप इथाइलिन को शिफ्ट करवाओगे। क्यों नहीं करवाओगे, देखो इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपको क्या करना रहेगा, इसमें ना आपको ना रिंग का एक्सपेंशन करवाना हो रहेगा, जब आपको क्या दे रखा हो, एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर नॉन एक्वस सॉल्यूशन दे रखा हो। फॉर नॉन एक्वस सॉल्यूशन हम क्या करवाएंगे, रिंग एक्सपेंशन। ठीक है भाई, अब देखो रिंग एक्सपेंशन कैसे होना चाहिए, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्फा बीटा का बॉन्ड ब्रेक होएगा, ठीक है, और पॉजिटिव और बीटा का बॉन्ड आपका फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने, अल्फा बीटा, यहाँ तो फिर 5 मेंबर रिंग बना है, तो 7 मेंबर बन ही नहीं रहा है। एक सेकेंड, ये था मेरे पास क्वेश्चन ना, मेरे हेड में पॉजिटिव आ रहा था, पॉजिटिव आने के बाद यहाँ से आया अल्फ़ा, यहाँ से आया बीटा, ये बॉन्ड टूटने के बाद इनका बॉन्ड बन जा रहा है, तो 5 मेंबर रिंग बन रही है, 7 मेंबर रिंग तो नहीं बन रही है।
क्या मैंने कुछ क्वेश्चन में गलती करी है? लेट मी चेक वंस गाइस, जस्ट होल्ड ऑन। ये पता नहीं कौन सा पेज निकाल रखा है मैंने। ओके ओके गाइस, यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग ही बनाओ। मुझे शायद किसी और क्वेश्चन का ना धोखा हो गया। 5 नहीं बन रही, रिंग एक्सपेंशन नहीं हो रही, यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ना। 4 नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना, देखना कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो ये अल्फा और बीटा का बॉन्ड ब्रेक होगा, अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो अब अगर मैं क्या कर रखा होता, अगर मैंने रट रखा होता तो क्या होता, इस टाइम पे मेरी मिस्टेक हो जाती है और मुझे समझ नहीं आता कि भाई मैंने क्या गलती करी, फिर मैं आपको लास्ट वाले वीडियोस में बता रही होती। लेकिन देखो यार, इसमें क्या है, हमें कॉन्सेप्ट पे चलना होता है। देखो लॉजिक से चले, इसलिए हमें हमारी मिस्टेक्स पता चल गई, ठीक है। ढोल आ रहा है भाई, तो मैं डिस्टर्बेंस होगा, पर कोई नहीं, मैं बना देती हूँ तब तक। 1 2। अब देखो ये टूटा ना, तो ये वाला जो ये है, ये तो यूं का यूं रह गया CH3। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 1 2, इधर भी नहीं आया, ये तो इधर आया ये 1 2 3 4। ऐसे 5 मेंबर रिंग बनी है। यहाँ पे आपके पास आया है ET। अरे ढोल, रुको, ढोल जाने दो, तब तक मैं इसको थोड़ा क्लीन कर लूँ। तो गाइस देखो, अब हम थोड़ा सा इसको दोबारा से समझ लेते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशंस के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट था इसलिए दोबारा से बना दिया। देखो इस तरीके से आपको दे रखा है। अगर आपके पास एक्वस सॉल्यूशन था, मैंने आपको करना सिखा दिया है। लेकिन अगर आपके पास नॉन एक्वस सॉल्यूशन है, जैसे यहाँ एसिटिक एनहाइड्रेट दे रखा है, तो आपको क्या करवाना है, देखो ध्यान से देखिएगा। आप ये वाला बॉन्ड माइग्रेट करवाने की सोचेंगे, है ना। ये OH आया, यहाँ पे पॉजिटिव आया, ये इधर से माइग्रेट किया, यहाँ पॉजिटिव आने के बाद ये बॉन्ड इधर से माइग्रेट करके यहाँ को पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ये हमने सीख लिया था। फटाफट एक बार बना लेते हैं इसको, ठीक है। इधर आ जाएगा आपके पास ये, यहाँ पे आ जाएगा OH, इधर यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे ET। क्लियर है। अब देखो बात ये है, जैसे मैं कंफ्यूज हो रही थी कि भाई यहाँ पे मैं इसको अल्फा मानूँ या इसको बीटा, मतलब इसको अल्फा मानूँ या इसको अल्फा मानूँ। 2 अल्फा हो सकते हैं हमारे पास। तो वैसे देखो, इसको अल्फा अगर मैं मानती हूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, सेकेंडरी बनेगा। ऑलरेडी ये टर्शियरी है, तो इधर क्यों बनना चाहेगा, इसीलिए क्या है, अगर मैं अल्फा यहाँ पे मानती हूँ, ठीक है, अल्फा अगर मैं यहाँ पे मानती हूँ, तो देखो यहाँ पे बेचारा फिर भी टर्शियरी है, यहाँ पे ये क्वाटरनरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर ये बनना चाहता है तो ऐसे ही बनना चाहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसको अल्फा मान लूँ तो बीटा देखो इधर को तो मान नहीं सकती, तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचा, यही वाला बचा। मैम अब ET को क्यों नहीं माइग्रेट करवाया, वही तो उसको क्वाटरनरी बना रहा है, अदरवाइज ये भी टर्शियरी हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास अल्फा और बीटा का बॉन्ड ब्रेक, यहाँ से बीटा का और पॉजिटिव का बॉन्ड फॉर्म, और उसके बाद अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज। तो देखो क्या बन जाएगा, 6 मेंबर्ड रिंग। फिर से 6 मेंबर्ड गलत हो जाएगी, क्योंकि अल्फा बीटा का बॉन्ड हमारा टूट चुका है। अब जो हमारी रिंग है वो इस तरीके से 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। 5 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, रिंग कंप्रेशन, रिंग का कंप्रेशन। क्लियर है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास OH आ जाएगा। 5 मेंबर रिंग ये रही, अल्फा पे ये रहा ET, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास पॉजिटिव चार्ज। ये भी देखो मतलब एक तरीके से ना टर्शियरी कार्बोकेटाइन ही बना है, ठीक है। अब देखो टर्शियरी कार्बोकेटाइन तो ये बना है। अब देखना यहाँ सही बनाया ना मैंने, हाँ यहाँ तो सही बनाया है। ये भी टर्शियरी था, ये भी आपके पास क्या है, टर्शियरी बना है। लेकिन वो टर्शियरी से क्या बन जाता, सेकेंडरी बन जाता है, इसलिए हमने नहीं करवाया। अब इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है मैम, टर्शियरी वही था, टर्शियरी भी यही है, तो फिर क्यों बना रहे हैं। इसका ड्राइविंग फोर्स है गाइस क्या, रिंग का कंप्रेशन होना, ठीक है। रिंग जो है 6 मेंबर्ड रिंग से ज़्यादा स्टेबल ना 5 मेंबर्ड रिंग होती है। तो रिंग फॉर्मेशन क्या है इसका, स्टेबल रिंग फॉर्मेशन होना, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ये, है ना। तो उसको क्या कहेंगे हम, यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स है इस रिएक्शन का, कि रिएक्शन इसीलिए फिजिबल है, ठीक है। कोई रिएक्शन क्यों हो रही है, स्टेबिलिटी लाने के लिए। क्लियर हो गई ये वाली चीज़। चलो अब हम उसके बाद क्या करेंगे, देखो अब और इसको किस तरीके से हम शिफ्ट कर सकते हैं। देखो एक्चुअली मुझे यहाँ पे एरोमेटिसिटी भी लेकर आनी है, और मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा मतलब एरोमेटिसिटी क्रिएट करके इसको पॉजिटिव को हटाना है यहाँ से। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, बाकी तो देखो इसमें क्योंकि कुछ पॉसिबिलिटी हो नहीं रही है इस वाली साइड, तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो इस पॉजिटिव को हटाने के लिए पहले मैं इधर लेके आती हूँ, फिर मैं इसको इधर को शिफ्ट करवा रही हूँ, तो फिर एक पॉजिटिव आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। मैम यहाँ पे क्यों ला रहे हो अभी बताती हूँ, ध्यान से समझ लो पहले ये चीज़। ये 6 मेंबर्ड रिंग आई आपके पास, ये एक और 6 मेंबर्ड, सॉरी यार मैं बार बार 6 मेंबर्ड क्यों बना रही हूँ, गलती से मिस्टेक। 1 2 3 4
5, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ET था, यहाँ पे आपके पास जो एक बॉन्ड इधर आ गया, एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जो पॉजिटिव चार्ज है फिर से वो अल्फा इधर ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और फिर ये बीटा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा यहाँ पे फिर से आपके पास क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन। मैम अब क्यों हो रही है रिंग एक्सपेंशन? अरे सब्र करो थोड़ा सा, बताती हूँ, ठीक है। पहले बना लो कि क्या हो जाएगा। अल्फा बीटा का ब्रेक हो जाएगा, ये इधर से 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। देखो अल्टीमेटली आप ना सोच के देखना कि मैंने ना इस रिएक्शन में ना चेंज क्या करवाया है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज और ये आपके पास ET एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास OH था ही, मैंने यहाँ बनाया नहीं था, ये रहा OH, ठीक है। चलो औरों में तो बना रखा, क्लियर है वाली चीज़। अब इसकी एरोमेटिसिटी रीगेन करनी है तो देखो इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड बने हुए, चौथा हाइड्रोजन से होगा और इस तरीके से इसकी एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएगी, जिससे कि क्या हो जाएगा आपके पास, नेक्स्ट में बना लेना, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये क्या बना आपका, पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब देखो इसमें आपने क्या करवाया है, एक बार रिंग कंप्रेशन करवाया है, एक बार आपने रिंग को एक्सपेंड करवाया है, लेकिन क्योंकि आप इस साइड कुछ अल्फा बीटा कर नहीं सकते थे इसीलिए आपने क्या किया, इस तरीके से बॉन्ड को शिफ्ट करके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेके आए, उसके बाद आपने रिंग का एक्सपेंशन करवा के, नहीं तो इधर से होता तो क्या बन रहा था हमारे पास, मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा था। लेकिन हमें ड्राइविंग फोर्स इस रिएक्शन का ये है कि हमें नॉन एक्वस जो सॉल्वेंट्स होते हैं ना, नॉन एक्वस मतलब जो होते हैं ना हमारे पास सॉल्वेंट, देखो एक एक्वस सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्वेंट क्या होता है जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, जैसे कि अब तुम पानी में शुगर घोल रहे हो, ठीक है, तो सॉल्वेंट वाटर हुआ जिसको तुम शुगर जो है वो सॉल्यूट हुआ। ये हम पढ़ते आ रहे हैं सॉल्यूशंस वाले चैप्टर से, क्लास 11 से, इवन 9th में भी पढ़ा था हमने, आई थिंक 12th क्लास में था ये चैप्टर सॉल्यूशन, हाँ 12th में ही था। अब देखो अब क्या है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, मैं क्या बता रही थी, हाँ जब आपके पास एक्वस सॉल्यूशन हो तो आपके पास क्या बनेगा, मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। लेकिन जब आपके पास ये बनेगा तो आपके पास क्या होगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन की सॉल्वेंट के केस में आपके पास पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। एक्वस है या नॉन एक्वस आपके पास क्वेश्चन में लिखा मिलेगा। अगर कोई एसिटिक एनहाइड्राइड टाइप एनहाइड्रेट दे रखा हो तब आप क्या मानोगे कि दैट इज नॉन एक्वस, और अगर एक्वा दे रखा हो या वाटर दे रखा हो तो आप उसको क्या मानोगे, एक्वा सॉल्यूशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। इसका एकदम सेम क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, यही पूरा रिएक्शन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, ET हटा के Me लगा दूँ तो बताओ कितना फ़र्क आ जाएगा, बताओ मुझे। और यही वाले 2 दे रखे हैं, पहले वाले में सिंपल HCl दे रखा है इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस HCl दे रखा है, दूसरे वाले में H2SO4 और Ac2O दे रखा है। बिल्कुल प्योर सेम रिएक्शन होगी, लेकिन आपको क्या करना है, केवल और केवल जहाँ जहाँ आपने ET लगा रखा है वहाँ आप केवल Me लगा दोगे और कुछ भी डिफरेंस आपका नहीं आएगा, और इस तरीके से आपका प्रीवियस ईयर सॉल्व होता है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अच्छे से करके जाना, क्योंकि इसी तरीके का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, एज इट इज़ रिएक्शन देके साथ साथ पूछा गया है, ठीक है। तो ये ज़रूर से करके जाना, बाकी आप कुछ करना या नहीं करना, ठीक है। अभी हम बाकी क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। अब ऐसा नहीं है नीचे वाले आएंगे नहीं, लेकिन ये है कि जब इतने आए हैं तो भाई आ तो सकते ही हैं, समझ रहे हो ना, तो इसीलिए करके जाना। पर हाँ अगर आपको ये है कि भाई अगर आपके एग्ज़ाम कल ही है तो फिर बेशक से छोड़ दो, आपने प्रीवियस ईयर कर लिया है, ऐसे बाहर का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। अब जिन्होंने ये वाला समझ लिया ना उनके लिए ये तो बच्चों के खेल हैं, क्वेश्चंस उड़ा दोगे तुम इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ऑलरेडी हम कॉन्सेप्ट इनका समझ चुके हैं। चलो आई होप आप लोगों ने खुद से ट्राई कर लिया हो। अब देखो इसको बनाएंगे, अगर हम सिंपल है यार, यहाँ पे OH आ जाएगा, इधर को जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव जो है वो इस तरीके से फिर से शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव। मैम अब इसमें भी है क्या, इधर शिफ्ट होगा इधर शिफ्ट होगा, नहीं इसमें कुछ नहीं है, दोनों की दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट है। पर मैम इसमें OH लेफ्ट साइड है, इसमें CH3 राइट साइड है, ऐसा भी तो हो सकता है लेफ्ट और राइट दे रखे, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी साइड हो। ये जो बॉन्ड है यहाँ पे रोटेशन सिंगल बॉन्ड के अराउंड हो सकता है, तो इसमें कोई इतनी खास दिक्कत है नहीं, और नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट पोजीशन है, या ये मान लो या फिर ये मान लो, ठीक है। इसके साइड में भी OH CH3 है और इसके साइड में भी OH CH3 है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, अब देखो क्या हो सकता है, एक ये अल्फा बन सकता है, ये बीटा बन सकता है, या फिर ये भी बीटा बन सकता है। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो अगर मैं बोलूँ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का H का सबसे ज़्यादा होता है, देन PH का, देन CH3 का होता है। लेकिन यहाँ पे तो मैम CH3 OH का कैसे देखें, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट स्टिल देख लो, क्योंकि जो O है वो बैक बॉन्डिंग से पॉजिटिव को स्टेबल करेगा, इसी वजह से क्या है, कभी भी O माइग्रेट नहीं करता, OH माइग्रेट नहीं करता, हमेशा क्या होगा, CH3 ही माइग्रेट करेगा। तो CH3 का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अगर मैं देखूँ तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, इसके ऊपर एज इट इज़ भी क्वेश्चन आता है, एप्टीट्यूड माइग्रेट किसका ज़्यादा है, इस तरीके से
तो OH का कम है, CH3 का ज़्यादा है। ठीक है, चलो अब इसको बना लो फटाफट से। ये इधर आया, ये इधर आया, इधर को OH आया। तुम्हें जैसा स्टेप पिछले लेक्चर में करवाया था ना, स्टेप्स वाइज जो भी क्वेश्चन आया तुम्हें उसका प्रॉपर स्टेप लिखना है। स्टेप में कुछ ज़्यादा करना नहीं है, जो जो आप करते जाओ वो आप लिखते जाना। ठीक है, जो प्रॉपर एक स्टेप वाली चीज़ थी वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। चलो अब देखो, यहाँ पे OH था, यहाँ पे आ गया आपका पॉजिटिव, है ना, क्योंकि अल्फा पे पॉजिटिव आता है, अल्फा बीटा का ब्रेक हुआ तो यहाँ पे बीटा और कार्बोकेटाइन का बन जाएगा। CH3 इधर आ गया। अब देखो पॉजिटिव से बैक बॉन्डिंग होकर क्या बन जाएगा आपके पास फाइनल प्रोडक्ट, देखो बताओ और जल्दी से। ये रहा डबल बॉन्ड OCH3। जिन जिन लोगों ने ये बनाया है वो कट कर लो। क्यों कट कर लो मेरे भाइयों? ठीक है ये बैक बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है यहाँ पे आके कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, पर भाई सबसे ज़्यादा स्टेबल रिंग भी तो होनी चाहिए ना। एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल क्या है? एरोमेटाइजेशन तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है भाई। तो इसलिए इसको करो और कट करो, क्योंकि हम बैक बॉन्डिंग करके दिखा देंगे लेकिन वो गलत हो जाएगी। बैक बॉन्डिंग केवल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंश्योर करवा रही है, लेकिन एक्चुअल में जो रिएक्शन होगी आपके पास वो क्या होगी? ये देखो, इधर को OH था, इधर को OH था, इधर था, ये इधर था, यहाँ पे आ गया आपके पास CH3। यहाँ पे जब आपका पॉजिटिव चार्ज है तो अब आपके पास क्या आएगा, यहाँ से जो H है डीप्रोटोनेट होके और क्या बना देगा आपके पास, एरोमेटिक रिंग बना देगा। यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH, ये आपकी एरोमेटिसिटी दोबारा से रीगेन हो गई है और यहाँ पे CH3। क्लियर है? इस क्वेश्चन में केवल यही ट्रिक था कि एरोमेटिक बनना कंपाउंड अपने आप में बहुत बड़ी स्टेबिलिटी है, उससे बड़ी स्टेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको यही करना है। एक सेकंड चेक कर लूँ क्या दिख रहा है क्या नीचे से, अदरवाइज दोबारा बना देंगे भैया। अरे वाह, तो बढ़िया से दिख रहा है, लो अभी भी दिख जाएगा। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन कर लो फटाफट। ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है, बस ET और COOET में से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखना है। जिनको नहीं पता माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, प्लीज़ प्रीवियस वाले वीडियोस देखकर आएँ, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी। अगर मैं हर वीडियो में सेम चीज़ें रिपीट करती रहूँगी तो आपका सिलेबस बहुत डिले हो जाएगा और आप लोग डर भी जाओगे कि पता नहीं मैम ने इतनी बड़ी बड़ी वीडियोज़ किस चीज़ की बनाई हुई हैं। ठीक है, चलिए चलो अब देखो, इधर बना लूँ क्या, इधर बना लेती हूँ। क्वेश्चन क्या है आपके पास, इस तरीके से डबल बॉन्ड O ET CO2 ET, यहाँ पे आपके पास ये। ठीक है, ये है क्वेश्चन, करो अब सॉल्व। क्या है, अब मैं बार बार नहीं बता रही हूँ। OH आ रहा है, ठीक है, HCl का ही, एक्वस HCl है यहाँ पे। OH इधर को गया, पॉजिटिव इधर आया था, पॉजिटिव से इधर बॉन्ड शिफ्ट हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव आया। ठीक है, दोनों पोजीशन इधर कर लो इधर कर लो, आपकी मर्जी है। अब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखें तो देखो, अब सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो मैं देखूँ C डबल बॉन्ड OET, ठीक है, और इसके यहाँ पे क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, मान लो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है कार्बन से इटसेल्फ। ये क्या है, ये भी विड्रॉइंग है, OET में भी, ठीक है, ये -I से खींचेगा। मैम ये डोनेटिंग भी तो है, हाँ डोनेटिंग भी है, ये विड्रॉइंग भी है, प्लस M से ये दे भी देगा, -I से खींच भी लेगा। ठीक है, यहाँ पे रेजोनेंस भी, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट भी दिखाई देगा। लेकिन गाइस कभी भी जो कार्बोनिल वाला कार्बन होता है ना, उसके एडजेसेंट वाले कार्बन पे ना पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव का तो रिपल्शन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं आ सकता। मतलब क्या है इस बात का कि अगर COOET के एडजेसेंट वाले कार्बन पे पॉजिटिव आ जाए तो वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। इसीलिए माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी हमें रटना नहीं है, देखना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल करेगा। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज को ET की बात करूँ तो ET क्या होता है, इथाइल, दैट इज़ द CH2CH3। मैम CH3 लिखो, ये देखो ना CH2 किसी से अटैच है, मान लो किसी कार्बन से अटैच है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं वो क्या दिखाएंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दिखाएंगे। एक बार ये वाला हाइड्रोजन दिखा देगा और एक बार ये वाला हाइड्रोजन दिखा देगा। क्लियर है ये वाली चीज़, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ET फिर भी कंपैरेटिवली स्टेबल हो जाएगा। तो माइग्रेट कौन सा ग्रुप करता है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इसका ज़्यादा है, जो पॉजिटिव को क्या करता है, अनस्टेबलाइज करता है, क्योंकि अल्टीमेटली अल्फा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आना है। ठीक है, तो वो ग्रुप माइग्रेट होएगा जो अल्फा को डिस्टेबलाइज करता है। तो कौन सा ग्रुप माइग्रेट होना चाहिए, बताओ बताओ, कमेंट्स में बता दो। CO2 ET वाला ग्रुप माइग्रेट हो जाएगा, ET वाला ग्रुप इधर ही रह जाएगा,
यहाँ पे रह जाएगा ये, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो अब ये क्या हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी। अब हमें फिर से वही स्टेप करना है कि एरोमेटिसिटी रीगेन करवानी है और उस तरीके से हम हाइड्रोजन को लीव करवा के, डीप्रोटोनेट करवा के क्या बना सकते हैं हमारा दिस CO2 यहाँ पे केवल ET और यहाँ पे आपके पास OH एंड दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है? दैट्स इट विद द डाइइनोन फिनोल गाइज। इससे अलग तो आपको क्वेश्चन भूल ही जाना कि आएगा, लेकिन जो मैंने आपको जो सेकंड क्वेश्चन करवाया था ना, ठीक है, या फिर बोलो कि थर्ड लास्ट जो क्वेश्चन है एक्वस और नॉन एक्वस का, उसको थोड़ा अच्छे से याद करके जाना, बल्कि अपने शॉर्ट नोट्स में उसको मेंशन ज़रूर से कर लेना, ताकि एग्जाम से पहले आपको याद रहे कि आपको केवल पैरा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है, किसमें, नॉन एक्वस में, और एक्वस में आपको सब्सटीट्यूटेड मेटा वाला प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, दैट्स इट फॉर द क्लास गाइज। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो, और कमेंट ज़रूर कर दीजिए भाई, क्योंकि आपके कमेंट से आपका नेक्स्ट वीडियो पूरा अफेक्ट होता है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें और बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं हो। बाकी अगर आपको कोर्स के नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो ओनली 249 रुपीज़ में आपको सारे नोट्स पे एक्सेस मिल जाएगी। तो उस पर भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपको सारी डिटेल्स भेज देंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में विद एन अनदर रिएक्शन। ठीक है, तो राधे राधे।